जय जिनेन्द्र दीदी। जय जिनेन्द्र, सभी को सादर जय जिनेन्द्र। सबको जय जिनेन्द्र। पंडित जी को पावन धूप वंचना। सादर जय जिनेन्द्र, सादर जय जिनेन्द्र, सादर जय जिनेन्द्र। शुभ आशीर्वाद, शुभ आशीर्वाद, शुभ आशीर्वाद। जय बोलिए श्री अनंत अनंत सिद्ध परमेष्ठी भगवान की जय। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य, जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य, जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य। नमो अरहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरीयाणम, नमो उवज्जायाणम, नमो लोये सब्बसाहूणम। जय बोलिए 1008 पद्म प्रभु तीर्थंकर भगवान की जय। पद्म प्रभु भगवान की पूजा का स्थापना का छंद आदरणीय पुष्पा बहन जी सेठी साहब अगर पधार गए हो तो आपको गाने की कृपा करना है प्लीज। थे ज्ञान सागर गुरु मम प्राण प्यारे, थे पूज्य साधु गण से बुध मुख्य न्यारे, शास्त्रानुसार चलते मुझको चलाते, वंदो उन्हें विनय से सिर को झुकाते, वंदो उन्हें विनय से सिर को झुकाते, वंदो उन्हें विनय से सिर को झुकाते। आज 1008 पद्म प्रभ तीर्थंकर भगवान का मोक्ष कल्याणक दिवस है, इसलिए उनके बारे में बहुत ही संक्षेप में जानकारी यहाँ दी जा रही है प्लीज। उनके पिताश्री धारण राजा थे और माता तीर्थंकर की मातेश्वरी, उनका सुसीमा रानी नाम था और इक्ष्वाकु वंश में उनका जन्म हुआ और कौशाम्बी में जन्म हुआ और माघ बदी छठ के दिन तो गर्भ कल्याणक था। आज फागुन बदी चौथ है और उनका चिन्ह जो है कमल है। कमल 2 तीर्थंकरों का चिन्ह है ना, एक तो लाल कमल एक नील कमल, पद्म प्रभु भगवान का और 21वें नमीनाथ भगवान का, दोनों का कमल चिन्ह है। बहुत अच्छी बात याद आ गई मेरे को। आचार्य गुरुवर ज्ञान सागर महाराज से किशनगढ़ रेणवाल किशनगढ़ है फुलेरा सांबर के पास, वहां पूछा, महावीर प्रसाद जी पाटनी ने पूछा, मोहनलाल जी पाटनी थे, कि महाराज इस बच्चे का नाम क्या रखें? तो वे बोले कि विमल कुमार। तो कि महाराज विमल कुमार तो है घर में, तो कमल कुमार, बस वो 2 ही नाम बताए। हालांकि वो कभी लौकिक बात करते नहीं थे, लेकिन उनका पुण्य रहा तो ये नाम बताए, विमल और कमल। और तीर्थंकर प्रभु के शरीर का जो वर्ण है वो लाल रंग का है। पद्म प्रभु और वासुपूज्य दोनों लाल रंग के हैं और चंद्र प्रभु और पुष्पदंत व्हाइट एकदम सफेद रंग के हैं। और विष्णुव्रतनाथ और नेमिनाथ वो श्याम वर्ण के हैं और सुपार्श्वनाथ और पार्श्वनाथ ये केकी कण समान छवि हरित वर्ण मान लो। और बाकी 16 जो तीर्थंकर हैं वो कैसे हैं? तपाए हुए सोने के समान हैं, है ना। जम्बूधात की पुष्करार्ध वसुधा क्षेत्र त्रये ये भवांस चंद्राम भोज शिखंडी कंठ कनक वृद्गनाभाजिना सम्यक ज्ञान चरित्र लक्षण धरा दग्धाष्ट कर्मेन्धना भूतानागत वर्तमान समये तेभ्यो जिनेभ्यो नमः। इस श्लोक में भूतकालीन, वर्तमानकालीन और भविष्यकालीन समस्त तीर्थंकर प्रभु को और समस्त सिद्ध प्रभु को नमस्कार किया गया है। हम सब जो है भविष्य में सिद्ध बनने वाले हैं, क्यों मधु बहन जी, है ना। सब जो है भगवान का जो मोक्ष हुआ ना, भगवान तो कहते हैं कि मोक्ष तो बहुत इजी है, बस जब आपकी इच्छा हो तो मोह का क्षय कर दो। अगर इच्छा नहीं है जाल तो संसार के मायने खूब जो है अपन मजो आ रही है, खाबा पीबा के मायने है तो ठीक है, संसार के मायने लटका रहे हो भटकबो करो, अपनी इच्छा के ऊपर निर्भर है यार, क्या बात है। तो उनके शरीर की ऊंचाई 250 धनुष की थी और वैराग्य का कारण
हाथी का मरण होना। उन्होंने देखा कि इतना विशाल काय हाथी, ई फॉर एलिफेंट, उसकी भी डेथ हो जाती है। डेथ तो सबकी होनी है भाई, देखो आयु का क्षय तो सबका आना है, चाहे वो सरवार सिद्धि के अहमद रो 33 सागर वहां भी पूरी हो जाते हैं। 31 सागर तो हम लोग भी कई बार जो है नवग्रह तक गए हुए हैं, वहां भी पूरे हो जाते हैं। और नाना जियों की अपेक्षा कथन है कि 7वें नरक में 33 सागर की आयु है। यद्यपि हम लोग तो कभी नरक में नहीं गए होंगे, क्या समझे, तिरंश गति में और मनुष्य गति में रहे होंगे, लेकिन भूतकाल जो भी है डन इज डन। पद्म प्रभु भगवान के 110 गणधर थे और मोहनकूट सम्यक शीघ्रति से उन्होंने मोक्ष प्राप्त किया था खड़गासन से। और आयु आयु उनका 30 लाख पूर्व, बहुत लंबी चौड़ी संख्या है। कुमार काल 7.5 लाख पूर्व रहा। छद्मस्त अवस्था 6 महीने रही। देखो तीर्थंकर पद्म प्रभु भगवान का चालीसा पढ़ते हैं। अंतर्मना आचार्य तपस्वी सम्राट प्रसन्न सागर महाराज तो रोज पढ़ते हैं पद्म प्रभु का चालीसा, है ना। और जयपुर के पास बाड़ा पदमपुरा है, लोग आकर के यहाँ 40 पाठ करते हैं 40 दिन तक, एवरीडे 40 पाठ और 40 दिन तक करते हैं, बहुत से लोग करते हैं। इस प्रकार उनके जो है जीवन के बारे में संक्षेप में बताया गया आपको सभी भाई बहनों को। अब आदरणीय मधु बहन जी साहब, आपके पास पद्म प्रभु भगवान की पूजा है तो आप पूजा की स्थापना का छंद, हाँ आपकी आवाज नहीं आ रही है, पूजा की स्थापना का छंद गाने की कृपा करें। जय जिनेंद्र चाचा जी। पदम राग हाँ, मणि, जय जिनेंद्र, जय पदम राग मणि वरण धरन, तन तुंग अड़ाई, शतक दंड अधखंड सकल सुर सेवत आय, धरनी तात विख्यात सुसीमा जूप के नंदन, पदम चरण धरि राग सुथापो ये करि वंदन। ओम ह्रीम श्री पदम प्रभु जिनेंद्राय अत्र 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 मंत्र हम बोल रहे हैं। ओम, सभी भाई बहन हाथ जोड़े, सिर झुकावें, अपने हृदय में पद्म प्रभु भगवान के गुणों का चिंतन करके और जिनेंद्र देव को अपने हृदय में विराजमान करें। देखिए बहुत सुंदर, शुचिमय तन चेतन लक्ष्मी से मंडित निज में निवस रहे, लाल लाल कल पलाश छवि से अहो पद्म प्रभ बिलस रहे, लोक बंधु हो भविक कमल ये तुम दर्शन से खिलते हैं, जिस विद सर में सरोज दलवे दिन कर को लख खुलते हैं, आवो भव्यों तुम्हें सुनाए महिमा सम्य ज्ञान की, इस वाणी पर श्रद्धा करो, इस वाणी पर, जिन वाणी पर श्रद्धा करो, ये वाणी है भगवान की, वंदे जिनवरम, वंदे वंदे जिनवरम। ओम ह्रीम 1008 श्री पद्म प्रभ जिनेंद्र देव मम हृदय मंदिरे अवतर अवतर संभोषित्यावाननम। ओम ह्रीम 1008 श्री पद्म प्रभ तीर्थंकर जिनेंद्र देव मम हृदय मंदिरे तिष्ठ तिष्ठ ठः ठः स्थापनम। ओम ह्रीम 1008 श्री पद्म प्रभ तीर्थंकर जिनेंद्र देव मम हृदय मंदिरे सन्निहितो भव भव वश सन्निधि करणं परि पुष्पांजलिं क्षिपामि। ओम ह्रीम 1008 श्री पद्म प्रभ तीर्थंकर जिनेंद्राय जलम चंदनम अक्षतम पुष्पम नैवेद्यम दीपम धूपम फलम अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। ओम ह्रीम 1008 श्री पद्म प्रभ तीर्थंकर जिनेंद्र देवाय गर्भ कल्याणक प्राप्ताय, जन्म कल्याणक प्राप्ताय, तप कल्याणक प्राप्ताय, केवल ज्ञान कल्याणक प्राप्ताय, अनर्घ्य पद प्राप्ते अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। मोक्ष कल्याणक का छंद गाने की कृपा करें। चित फागुन सप्तमी मुक्ति गए, गुणवन अनंत अमाद भये, हरि आय जजे चित मोद धरे, हम पूजत ही सब पाप हरे। बहुत सुंदर। बाड़ा के पद्म जिनेश मंगल रूप सही, पातो सब क्लेश महेश, मेरी अरज यही। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। क्योंकि भाई देखो मैं लोग तो जयपुर में रेवा, और जो है जयपुर का कन्नई जो है जयपुर के पास में ही पद्म प्रभु भगवान का जिनालय है पद्मपुरा, तो इसलिए वही पूजा हम लोगों को ज्यादा याद है।
तो ध्यान देना। ओम ह्रीम फाल्गुन कृष्णा चतुर्थ्याम, आज के दिन सम्मेद शिखर जी से और मोहनपुर से, हाँ मोहनपुर से मोक्ष मंगल मंडित आय श्री पद्म प्रभ जिनेन्द्राय अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। ओम ह्रीम श्री पद्म प्रभ जिनेन्द्राय जयमाला पूर्णार्घम महार्घम निर्वपामीति स्वाहा। ओम ह्रीम 1008 श्री पद्म प्रभ तीर्थंकर जिनेन्द्र देवाय नमो नमः। ओम ह्रीम 1008 श्री पद्म प्रभ तीर्थंकर जिनेन्द्र देवाय नमो नमः। ओम ह्रीम अरम 1008 पद्म प्रभ तीर्थंकर जिनेन्द्र देव। भगवान के बारे में संक्षेप में वो जानकारी हुई हम सभी भाई बहनों के द्वारा। वंदितो सब सिद्धे ध्रुवमचल मनोवमं गतिम पत्ते बोचाम समय पाहुड़ निर्मोसुद केवली भणिदं समय समय सारा स्वानुभूत्या चकासते चित स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरच्छिदे अनंत धर्मण सत्वं पश्यन्ति प्रत्यगात्मनो अनेकांतमयी मूर्ति नित्यमेव प्रकाशताम् वीतरागं चिन्हं नत्वा ज्ञानानंदैक संपदं समय सारस्य वृत्तिं तात्पर्य संगिकाम् कित निगोद कित नार की कित तिरयंच ज्ञान आज धन्य मानुष भयो पायो जिन बरथा समय सारे अधिकार को सेतु तुल्य हो पाते हैं भव्य जन भगवारिधि से पार। बहुत सुंदर आदरणीय मधु बहन जी, आपने बहुत सुस्वर में मधुर स्वरों में भगवान की पूजा गाई है। आप भी भविष्य में सब हम सब तीर्थंकर बनने वाले जीव है ना, इसलिए अपने अपने जो है राग भी बहुत मीठी है ना, कोयल के समान बहुत अच्छी लगती है। और आदरणीय पुष्पा बहन जी सेठी साहब का तो कहना ही क्या है, वो तो जो है जोका मंदिर भी जाते रहते हैं। और उनके दो जेठ जी जो है, दो जेठ जी दिगंबर जैन मुनि बने हुए हैं और उनके पूज्य पतिदेव संयमा संयम गुण स्थान वर्ती पंचम गुण स्थान वर्ती सप्तम प्रतिमाधारी हैं और वो स्वयं जो है पुरुषार्थी हैं, इसलिए वो भी तीर्थंकर बनेंगे, आप भी तीर्थंकर बनेंगे। इस ग्रुप में जितने भी भाई बहन है सब तीर्थंकर बनेंगे और वो सब 5 कल्याणक वाले बनेंगे। पंडित जी सबसे ऐसा ज्यादा पंडित जी सबसे ज्यादा श्रेय आपका है कि हमें आपका लाभ मिला, क्योंकि कोई भी पंडित जी होते हैं, कोई भी ओकेजन करवाने का कितना कुछ वो लोगों को करना पड़ता है। आप कितने सरल हैं कि आप में तीर्थंकर प्रकृति के सारे गुण अवेलेबल है। मतलब हम लोग सीख रहे हैं, इतने महीने से हम लोग सीख रहे हैं कि कैसे हम लोग कषायों को कम करें, लेकिन पंडित जी को तो इतनी रक्त मात्र भी कोई चीज की कषाय नहीं, न तो पैसे से मोह, न पंडित जी किसी का बात का बुरा मानते हैं। कभी कुछ भी होता है तो पंडित जी इतना इजीली नॉर्मली उस बात को छोड़ देते हैं कि हम अब सीख रहे हैं कैसे किसी को बहुमान देकर, किस तरह से अपने से छोटे आदमी को भी बहुमान देकर आदमी अपने आप को बड़ा बना सकता है। पंडित जी से हम लोगों को बहुत कुछ सीखने मिला। 9 महीने हो गए हैं, पंडित जी एकदम निस्वार्थ ग्रुप के सारे मेंबर्स को एकदम तीर्थंकर प्रकृति के भाव पैदा करवा देते हैं। ये हम लोगों का सौभाग्य है। और पंडित जी विश्व आपके बात की मैं अनुमोदना करती हूँ। सोनू एकदम ठीक बोल रही हो पंडित जी के लिए, बारंबार पंडित जी हम लोग सभी अनुमोदना करते हैं। हम लोगों ने अनुमान दे देते हैं कि लगता है कि बाप रे। हम लोगों ने जैन धर्म के इतने पंडित जी देखे, किसी को तो अपने ज्ञान पे मत होता है, पंडित जी अपने ज्ञान को छुपा के चलते हैं। उनको कितना ज्ञान है, जब वो बताते हैं कि तीर्थंकर की बात तब पता चलता है हमें। उनके दीप का प्रकाश हमें जब मिलता है, जब उनको मौका मिलता है कुछ बोलने का। हाँ, कुसुम पुष्प मधु सारे हमारे पास है। और दीप प्रज्वलित, मतलब हमारे पास कैलाश पर्वत क्या क्या नहीं है इस ग्रुप में, एक से एक मेरिटोरियस स्टूडेंट। सच्ची में पंडित जी को तो बार-बार चरण स्पर्श नमन करना चाहिए उनको। बहुत अच्छा बोलते हैं, उनसे बहुत कुछ सीखने को मिला है, बहुत कुछ सीखने को मिला। प्रतिमा भी है। हाँ, सब कुछ है, सर्वगुण संपन्न है एकदम। हमारे इधर तीर्थंकर भी है, नेमिनाथ प्रभु, महावीर प्रभु सारे तीर्थंकर है, कुसुम पुष्प सारे क्या क्या नहीं है हमारे ग्रुप में। और पंडित जी भाई बहनों को, सभी आदरणीय श्रावक श्राविकाओं को विनय पूर्वक सादर जय जिनेन्द्र।
पंडित और जी आप हमें ये सबने जो आशीर्वाद बहुत दिया करो कि हम भी अपने से बड़े लोगों को, छोटे लोगों को बहुमान से किस तरह से ट्रीट करें, हमें गुस्सा ना आए, इतनी सी भी कितनी बड़ी सारी बात हो जाए हम उस पर कुछ भी रिएक्ट नहीं करें। हमें आपसे ये आशीर्वाद चाहिए सभी लोगों को। ज्ञान को, अपने ज्ञान को छुपाना, दूसरे के गुणों को एकदम उजागर करना, ये सब। अपने गुणों को छुपाना, ज्ञान को नहीं। ज्ञान तो गुणों, छुपाते नहीं है, ज्ञान तो बांटने की चीज है। पंडित जी क्या करते अपने हैं, गुणों को छुपाना। अपने गुणों को छुपाते हैं और अपने पास ज्ञान है वो भी दर्शाते नहीं है। पंडित जी एकदम बैक हाँ, बेंचर होके बैठ जाते हैं, लेकिन पंडित जी को बहुत सबका ज्यादा सुनना ज्ञान है। चाहते हैं खाली। हाँ, बहुत ज्ञानी है। और इस एक ग्रुप बात, में जितने भी आदरणीय, जितने भी श्रावक श्राविका विराजमान है, उन सबको बड़ों को मैं बहुत विनय से प्रणाम करता हूँ और सभी को सादर जय जिनेन्द्र निवेदन करता हूँ। देखिए, प्रत्येक जीव में क्षमता है, बल्कि जैनागम तो ये कहता है कि कोई भी जीव अधिक से अधिक 8 वर्ष के बाद केवल ज्ञानी बन सकता है। जैसे मान लो यहाँ से विदेश क्षेत्र में जन्म गया और 8 वर्ष की उम्र में वो केवल ज्ञानी भी हो सकता है। इसलिए वी शुड गिव ए ग्रेट रेस्पेक्ट टू एवरीवन प्लीज। और ये तो बहुत अच्छा है सोनू बहन जी, आपका भी बहुत पुण्य है और आपका नाम ही सोना है। सोना दुनिया में महत्वपूर्ण माना जाता है। गोल्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट इन द वर्ल्ड। और तो आपने जो है बहुत अच्छा काम किया। लॉट ऑफ थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। प्लीज रिक्वेस्ट है। तो अब मैं आपसे आगे का जो कार्यक्रम है वो प्रारंभ करते पंडित हैं। जी उन गाथा चुलिका नंबर माता जी का बता दे। विश्व सिद्धि माता जी 3 महीने से बीमार चल रही थी और वो चुलिका माता जी थी और उनका कल सुबह अपने चौके से वो आहार भी उनका ऊपर जाता था और आहार किया उन्होंने, और उसके बाद फिर विराग सागर जी का फोन में उनको वो माता जी की दीक्षा उन्होंने दे दी थी और फिर उनका देवलोक हो गया। और उसके बाद 11 बहुत साधुओं सुंदर, का आहार हुआ 4 बजे अपने चौके में। बहुत सुंदर, और बहुत उनका आहार अपने चौके में हुआ था क्या कल हाँ, सुबह? उनका उनका रोज हाँ, सुबह अपने चौके से ही जाता था आहार, क्योंकि वो चल नहीं पाती आहार थी, जाता 3 महीने से बीमार थी। तो था। कोडरमा वालों की माँ थी ना वो, भैया जी की। सोनू जी, you are doing very good work. The best and the excellent work has been done by you. और आपने जो मुनियों को आहार दान देने में और पूरी जिनवाणी को आपने लोगों को सुमधुर ध्वनि प्रदान करा दी। क्या कहे, वो कुसुम जी बगड़ा है और वो चंदा है, चंद, और वो जो वो पूरे सब नाम मेरे को इस समय याद नहीं है, चांदनी है और ये जो नेहा है, कितना सुंदर, और रिंकू जी छाबड़ा है, जितने भी भाई बहनों ने, और हमारे मक्खन लाल जी साहब हैं, मक्खन भैया जी जिन्होंने कल्याण मंदिर गाया है, और बहुत सुंदर, और जैन गीता भी आ गई है जैसा व्हाट्सएप में डाला है, बहुत सुंदर। सब हम सब जितने भी मुनिराज माता जी हैं उन सब के शिष्य हैं। बहुत अच्छा लगा। और देखो, आपने भीड़ में जो चौका शुरू करवाया, 1 महीना हो गया, 2 फरवरी से शुरू हुआ था, आज 2 मार्च हो गया है, तो बहुत अच्छा हुआ ना। रोज कितने वृत्तियों का आहार होता है। आहार दान सबसे श्रेष्ठ दान माना गया है। आहार दान देने से ही सिंह सेन राजा आगे जाके शांतिनाथ तीर्थंकर बने थे। इसलिए आहार दान देना ही चाहिए। एवरी करे करावे भावना भावे, रोज करना चाहे सब बढ़िया बढ़िया काम। अब जो है आपका गाथा नंबर 341 और 342 को एक बार उच्चारण करा। हाँ, गाथा नंबर 341 में कुंदन आचार्य देव लिखा है, निवेद समावन्नो नानी कम फलम बियाणादि महुरम कपिं बहुविह वेददी न विकुव्वदी न विवेददी नानी कम्माई बहुपयारायं जानदि पुण्य कम्म फलम बंदम पुण्यम च पावम च। आदरणीय सोनू बहन जी, इन दोनों गाथाओं का हिंदी पद्यानुवाद गाने की कृपा करें। कम फलम बियाहना। सरिता बहन जी, आपके पास है समय सर? आप पद्यानुवाद गाइए। सरिता बहन जी पाटनी, कोलकाता निवासी, इंपेक्स वाले। निर्वेग भाव मुनि होकर धारता है, जो मात्र कर्म फल मौन निहारता है। साता रहो सुखद दुखद हो असाता, ज्ञानी उन्हें न चखता यह साधु गाथा। संभोगते न करते विधि को कदापि, ज्ञानी समाधिरत हो
मुनि वे अपापी, पाप पुण्य विधि बंधन के फलों को है जानते, नमन हो उनके पदों को। बहुत सुंदर सुमधुर ध्वनि में आपने गाया है। बहुत सुंदर। आपकी भविष्य काल में आपकी दिव्य ध्वनि से जब आप तीर्थंकर बनोगे, केवल ज्ञानी बनोगे, तो आपकी दिव्य ध्वनि से 3 गतियों के अनेक भव्य जीवों का कल्याण होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। अब हम सभी भाई बहन हाथ जोड़कर, सिर झुकाकर, बड़े विनय से और भैया जी के गुणों में अनुरक्त होकर के उनके सादर चरण स्पर्श, सादर प्रणाम, सादर पावाढोक, सादर वंदना निवेदन करके उनसे विनम्र प्रार्थना करते हैं कि आप हमें इन दोनों गाथाओं का भावार्थ, जो रहस्य है, जो तथ्य है, वो समझाने की कृपा करें। प्लीज आदरणीय ब्रह्मचारी भैया जी, श्रीमान केसी जैन सीए साहब, कोलकाता निवासी से विनम्र प्रार्थना। भैया जी सादर वंदना, सादर वंदना, सादर वंदना। सभी भाई बहन हाथ जोड़ें, सिर झुकाए बैठे रहें जब तक मंगलाचरण और जब तक मेरे को आशीर्वाद प्राप्त होता है तब तक। प्लीज केसी जैन साहब सीए। भैया जी का म्यूट है। वो शायद भक्ति पढ़ रहे हैं गुरु हनी। ओकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द घनोग प्रक्षालित सकल भूतल कलंका मुनि विरूपा सिद्धीर्था सरस्वती हरतु नो दुरिता। अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परम्पराचार्य श्री गुरुभ्यो नमः। सकल कलुष बिंदुकम श्रेषाम परिवर्तकम धर्म संबंधकम भव्य जीवन प्रतिबोधकारकम पुण्य प्रकाशकम पाप प्रणाशनम इदम शास्त्रम श्री समयसार नामधेयम अस्य मूल ग्रंथ कर्ता श्री सर्वज्ञ देवा तदुत्तर ग्रंथ कर्ता श्री गणधर देवा प्रतिगणधर देवा तेषां वचनुसार मासाद्य आचार्य कुंद देवेन विरस्तम तस्य संस्कृत टीका आचार्य जयसेन देवेन विरस्तम तस्य हिंदी टीका आचार्य ज्ञान सागर देवेन विरस्तम तस्य पद्यानुवाद आचार्य विद्यासागर देवेन विरस्तम। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। सर्वे श्रोतारे सावधानतया शृण्वन्तु। वंदितु सर्वसिद्धे ध्रुवमचलं नोपमं गतिं पत्ते वोच्छामि समय पाहुड मृण्मो सुध केवली भणियम्। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित स्वभावाय भावाय सर्व भावांतर छिदे। बोले देवादिदेव पद्म प्रभु भगवान की जय। बोले देवादिदेव महावीर भगवान की जय। बोले आचार्य कुंद कुंद स्वामी महाराज की जय। बोले आचार्य अमृत चंद्र स्वामी महाराज की जय। बोले आचार्य जयसेन स्वामी महाराज की जय। बोले आचार्य ज्ञान सागर महाराज की जय। बोले आचार्य गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय। बोले आचार्य गुरुवर वर्धमान सागर महाराज की जय। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। बोले द्वादशांग जनवाणी माता की जय। जय बोलिए परम पूज्य आचार्य कल्प 108 श्री श्रुत सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य मुनिवर 108 श्री अंतरात्मा सागर जी महाराज की जय। साक्षात जीवंत समय सार जिन्होंने जिया है, परम पूज्य मुनिवर 108 श्री सहिष्णु सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य मुनिवर 108 श्री ज्ञानी दानी तपस्वी सिद्धांत वेत्ता परिचयशील मुनिवर श्री प्रभव सागर जी महाराज की जय। भारत वर्ष में विराजमान, ढाई द्वीप में विराजमान समस्त आचार्य उपाध्याय साधु परमेश्वरी भगवंतों की जय। समस्त आर्यका माता जी की जय। समस्त एलक जी, छुल्लक जी, छुल्लिका जी माता जी की जय। समस्त चतुर्वेद संघ की जय। हम सभी भाई बहन हाथ जोड़कर, सिर झुकाकर, तीन प्रदक्षिणा लगाकर विनय
विनय पूर्वक सिद्ध भक्ति, श्रुत भक्ति, योगी भक्ति, आचार्य भक्ति पूर्वक समस्त आचार्य उपाध्याय साधु परमेष्ठी दिगंबर जैन निर्ग्रंथ मुनिराजों को नमोस्तु 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 निवेदन करते हैं। समस्त सारिका माता जी को सादर बंदामी, सादर बंदामी, सादर बंदामी। समस्त हेलक जी महाराज को, समस्त शुल्लक जी महाराज को, समस्त शुल्लिका जी माता जी को सादर इच्छामी, सादर इच्छामी, सादर इच्छामी। पूरे देश में विराजमान समस्त भैया जी को, समस्त दीदी जी को सादर वंदना, सादर वंदना, सादर वंदना। अति शीघ्र जिनकी मुनि दीक्षा हो सकती है, जैसे ब्रह्मचारी भैया जी श्रीमान पंकज जी जैन के श्री चरण कमलों में सादर वंदना, सादर वंदना, सादर वंदना। प्रत्यक्ष हमको धर्म के मार्ग में आगे बढ़ाने वाले, बड़े प्यार से समझाने वाले और सबको मंगल आशीर्वाद प्रदान करने वाले आदरणीय ब्रह्मचारी भैया जी श्रीमान केसी जैन साहब के श्री चरण कमलों में सबकी तरफ से सादर वंदना, सादर वंदना, सादर वंदना। भैया जी रिक्वेस्ट है कि एक बार सबने मंगल आशीर्वाद प्रदान करवा की कृपा करो। हाँ, सबके हृदय में समय सार उतर जा, सब स्वयं समय सार जल्दी जल्दी बन जाए, ऐसा आज आशीर्वाद है सबके लिए। पापम क्षयतु, धर्म वृद्धि भवतु, दर्शन विशुद्धिर भवतु, क्षाय क्षम्यत्व भवतु, तीर्थंकर प्रकृति बंदोबस्त अस्तु। यद्यपि तीर्थंकर प्रकृति भी आपको छोड़नी पड़ेगी, इसलिए सिद्ध पद प्राप्त करने के लिए तो सबको जल्दी से जल्दी सिद्ध पद भी प्राप्त होवे, ऐसा भाव सबके लिए भावना भाते हैं। आज पद प्रभु भगवान ने सिद्ध पद प्राप्त कर लिया, ऐसे पद प्रभु भगवान। हाँ, और हमारे जो अभी आप लोग तो इतनी प्रशंसा कर रहे थे, हमारा सोनू जी तो सोना ही है। कल मेरे को पूछ रहे थे कि ये जो वर्णन आ रहा है ये पर्वत सोने के हैं कि सोने के रंग के मात्र ही हैं, तो इनको तो रात दिन वो सोना ही सोना दिखता है। हमने कहा वो पर्वत सोने के ही हैं, आप चिंता मत करो। तो सोना ही भरा पड़ा है। तो हमारा जो जितना ग्रुप है उसमें सब में सोना भरा पड़ा है, इसलिए अपने को तो आनंद से उस ज्ञान धन को अपने अपने आत्म रूप ज्ञान धन को खूब आनंद के साथ में रहना है, उसके साथ में ज्ञान धन के साथ में, वो नहीं कहीं चला जाए। आज पंत प्रभु भगवान की स्तुति में थोड़ा सा 2-4 मिनट अपन बोल लेते हैं। पद्म प्रभ पद्म पलाशलेश पद्मालया लिंगित चारु मूर्ति बभो भवान भव्य पयोरुहाणाम पद्माकराणाम पद्म बंधु भवार पद्मां च सरस्वतीं च भवान् पुरस्तात् प्रतिमुक्ति लक्ष्म्यः सरस्वतीमेव समग्र शोभां सर्वज्ञ लक्ष्मीं जलितां विमुक्तां शरीर रश्मि प्रसरः प्रभोस्ते बालाक रश्मि च विरालिलेप नरामराकीर्ण सभां प्रभावः शैलस्य पद्माभमणेषु सानुं नभस्थलं पल्लव नियुक्तं सहस्रपत्राम्बुज गर्भचारे पादाम्बुदे पातित मारदर्पो भूमो प्रजानां विजहर्त भूते गुणाम्बुदे विप्रसिमप्रजस्रं नाखण्डल स्तोतुमलं तवर्षे प्रागेव मादृक्यमुतादिभक्तिर् माम बाल माला पैतीतमित्थम्। ज्यादा वर्णन तो मैं नहीं इस समय करूं, क्योंकि समय सार की गाथा सीखने का मन हो रहा है सबका। 5वां जो श्लोक बनाया है उसके अंदर में ऐसा सार भर दिया है समंत भद्र गुरुदेव ने कि हे भगवान, समस्त निधियों के निधान स्वरूप आपके गुण रूप सागर की एक बूंद की भी निरंतर स्तुति करने के लिए जब इंद्र पहले ही समर्थ नहीं हो सका है, तब मेरे जैसा असमर्थ मनुष्य कैसे समर्थ हो सकता है, अर्थात नहीं हो सकता। यह तीव्र भक्ति ही, अति भक्ति ही माम बालम, मुझ अज्ञानी से इत्थम, इस तरह, इदम, इस स्तवन को आलापयति कहला रही है। मानी ये भक्ति वशात ही सारे शब्द जो है निकलते हैं। वास्तव में तो हम गुणों की वर्णन तो इंद्र जैसे लोग भी नहीं कर सके, तो हम तो क्या कर सकते हैं। इतना ही आज पंत प्रभु भगवान के बारे में विचार करेंगे।
और ऐसे पद प्रभु भगवान ने जिन्होंने सिद्ध पद प्राप्त किया, वो कैसे प्राप्त किया, ये समय सार में बताया गया है कि अपने को 338 339 कल अपन ने देखी थी। 339 में कह दिया गया था कि वह जो इस प्रकार का निरपराधी हो जाता है वह निशंक भी हो जाता है, अब उसको किसी प्रकार का भय इत्यादि नहीं रहता है। और जो अभव्य होता है, जो अभव्य होता है 340 नंबर की गाथा में समझाया गया था कि जो अभव्य होता है वो तो उस सर्प की तरह से होता है कि जिसको यदि गुड़ मिला दूध भी पिला दिया जाए तो भी वह विष ही बनाएगा, क्योंकि अभव्यपना उसका कभी जा नहीं सकता, अभव्यपना जा नहीं सकता, इसलिए वो जो कुछ रहेगा वो वैसा ही रहेगा, चाहे से कितना भी उसको पुण्य कार्य करने का मौका मिल जाए, नवमे ग्रह तक पहुंच जाए, मुनिपना भी मिल जाए, फिर भी वो अभव्यपना नहीं जा सकता उसका। और सब कुछ आ जाएगा बाहर का, लेकिन अंदर का अभव्यपना नहीं जा सकता है। तो अपने पास तो अभव्यपना है नहीं, अपने पास तो भव्यपना है, और भव्यपना जो है उसमें जितना ऊपर से और निखार आएगा उतना ही अपने काम में आ जाएगा। अब 341 में और 342 में निवेद समावन्नो राणी कम फलम व्याणादि महुरम कड़ुयम बहुविहम वेद गोतीर्ण सोदी। महुरम मीठा, मधुर, कड़ुअम कड़ुआ, अनेक प्रकार का कर्म फल जो है वो बहुविहम वेद को तीर्ण सो होती। और ऊपर क्या दिया, ऊपर दिया व्याणादि, कम फलम व्याणादि, ये नानी की बात है। नानी नानी माने जब ज्ञान की ओर ही दृष्टि होती है जीव की, ज्ञान स्वभाव की ओर ही दृष्टि होती है, तो कर्म का फल जो होता है, फिर चला गया क्या, आवाज आ रही है? आ रही है आ रही है भैया जी। हाँ हाँ ठीक, वेरी गुड वेरी गुड। अब कैसे होता है ये, निवेद समावन्नो, निवेद मन निर्वेद, निर्वेद शब्द को यहाँ पर उन्होंने अपने वैराग्य के लिए समझाया है। वो ऐसा वैराग्य है, वैराग्य है मानी राग का रहितपना है। क्या है कि अब राग तो करना नहीं है, पर जो बाहर है वो कर्म का फल है, ऐसा अपने जान लिया। क्या जान लिया, ये कर्म का फल है, जानना तो ज्ञान का काम रह गया, और ये कर्म का फल है, इसलिए कर्म कोई अलग चीज है, उसका फल है ये, इसलिए ज्ञान ज्ञान में रह गया और कर्म का फल कर्म फल में रह गया। दो चीजें अलग अलग अनुभव में आने लगी, ये वैराग्य के कारण से। जब वैराग्य होता है, देखो जब वैराग्य होता है तो क्या होता है, वैराग्य होता है तो ऐसा होता है कि भाई ये घर में रहना मेरे लिए ठीक नहीं है, ये ज्ञान हो जाता है, और कुछ नहीं होता है, घर घर ही रह जाता है, घर कहीं चला नहीं जाता है, घर में रहना मेरा ठीक नहीं है, इसलिए मुझे जंगल में जाके रहना है और वहां ध्यान करना है। तो ये क्या, इसी तरह से क्या हुआ, वैराग्य जब होता है तो ये ज्ञान हो जाता है, इसको हम भेद विज्ञान कहते हैं कि यह मेरा काम नहीं है, ये मेरे द्वारा नहीं हुआ है, ये कर्म के द्वारा हुआ, ये कर्म का फल, ये जितना भी संयोग वियोग हुआ है, क्या क्या हुआ है, महुरम कड़ुअम, ये कोई जो भी संयोग वियोग होता है तो साता असाता, महुरम मानी मीठा तो साता, और कड़ुअम मानी असाता, ये किसी भी तरह से हो सकता है ना। अभी देखो बैठे हैं, अच्छी अच्छी ठंडी ठंडी हवा चले तो अच्छा लगने लगेगा, और हवा बंद हो जाए, धूप निकल जाए और एकदम खूब जोर से गर्मी हो जाए, पसीना आने लग जाए तो खराब लगने लग जाएगा। अब बैठे अपने तो, अब पहले जब अच्छी ठंडी हवा चल रही थी तो उसमें तुमने अच्छा माना, तो इसलिए जब गर्मी हो गई तो तुमको बुरा मानना पड़ेगा। इसलिए कहीं न अच्छा मानना है न बुरा मानना है, ज्ञान रहना,
तो ज्ञानी क्या हो गया? ज्ञानी अन्य समावन्नो, निर्वेद भाव से समाहित है, उस वैराग्य रूप से निर्वेद भाव को प्राप्त होता है ज्ञानी। तो मधुर कड़ुक, अब बहुविहम, अनेक और भी अनेक प्रकार से। अब उसकी मधुरता के भी तो अनेक भेद हो सकते हैं, कड़ुआपने के भी अनेक भेद हो सकते हैं। कम फलम कर्म फल को बियाणादि जानता है तेण, इसलिए कह दिया तीन, माने देयरफॉर, इसलिए सो होदी, क्या होदी? अवेद को, बहुविहम अवेद को, अवेद को है, यहाँ न नहीं लगाया इन्होंने, वेदक नहीं होता ऐसा नहीं लिखा, बहुविहम अवेद को, तो वो न अपने आप आ गया उसमें। अवेदक अर्थात कर्म फल का वेदक नहीं है। ये बात पहले बता चुके हैं कि वेदन में और जानने में अंतर क्या है। बोले अंतर ये है कि जानना तो जानना मात्र रहा है, और वेदन करने में अच्छा मानना बुरा मानना रहा। ये अच्छा मानना बुरा मानना ये गड़बड़ है, यहां रुकना है अपने को। जानना ये हो गया व्याणादि, और वेदन जहां है रहा है, वेदन शब्द जहां यहां देंगे तो उसको कहते हैं भोक्ता। वो भोक्ता कैसे हो गया? भोक्ता ऐसे हो गया कि तुमने जिसको जाना उसमें तुमने अच्छा बुरा भाव भी साथ में बनाया। तो ये अच्छा बुरा भाव बनाने वाला तो रह जाएगा संसार में, और जानने वाला मात्र जानता रहेगा तो जानता रहेगा, कभी कोई उसका जानना मिटने वाला है नहीं, और राग द्वेष उसमें होने वाला है नहीं। इस प्रकार की सिद्ध अवस्था उसको आज नहीं तो कल मिलने ही वाली है, होने ही वाली, क्योंकि वैसा ही स्वभाव है वह, क्योंकि वैसा ही स्वभाव है। स्वभाव जिसका होगा जैसा ही होगा, वो बाहर की चीजें छूटते ही होना ही पड़ेगा उसको ऐसा। इसलिए कह दिया गया है कि वैराग्य को प्राप्त ज्ञानी मधुर कटुक अनेक प्रकार के कर्म फल को जानता है, इसलिए कर्म फल को भोगता नहीं है। निर्विग भाव मुनि होकर धारता है, जो मात्र कर्म फल मौन निहारता है। ठीक है, ठीक है। जब मौन हो जाते हैं, बोलना नहीं है, देखो ये मौन, अपने इसके बारे में थोड़ा सा विचार कर लो कि जब मौन ले लेते हैं तो दिन में कई सारी बातें ऐसे सामने आती है, और क्योंकि अपन ने तो मौन ले रखा है, जवाब देना नहीं है या बोलना है नहीं है, कुछ करना है नहीं है, फोन उठाना नहीं है, तो क्या होता है, बहुत सारे विकल्पों से अपने आप ही निपटारा हो जाता है। तो इसी तरह से जो ज्ञानी होता है वो सब कुछ होते हुए भी अपना मौन धारण कर लेता है। अब मौन खाली वचन से ही नहीं धारण करता है, वो मन का भी मौन धारण कर लेता है। हाँ, एक बार मेरे ऐसे चिंतन हुआ था कि जैसे कायोत्सर्ग होता है ना, काया से उत्सर्ग, माने काया में भी ममत्व को छोड़ देना, एक कायोत्सर्ग कहलाता है। अब एक मनोत्सर्ग हो जाए तो कितना आनंद हो जाए, हैं? मनोत्सर्ग, मन से भी, हाँ, मन को भी अलग जान लो, है? हाँ, पर अपने मन को भी समझो, उनको भी रहने दो। जैसे काय को अपन ने स्थिर कर लिया, ऐसे मन को भी उत्सर्ग। ये कह दिया इन्होंने, कर्म फल मौन निहारता है, साता रहो दुखद दुखद हो असाता, साता रहो सुखद है, वो सुखद है, और दुखद असाता है, ज्ञानी उन्हें न चखता। यह साधु गाथा। अब हम लोग तो चख भी लेते हैं, चाट भी लेते हैं, खा भी लेते हैं, चबा भी लेते हैं, और पचा भी लेते हैं उसी में। हाँ,
जुगाली भी करते ही रहते हैं। किसका? जो कुछ देखा, जो कुछ सोचा, जो कुछ जाना, उसी में अपना उधेड़ बुन भी। ये उधेड़ मुनि तो भैया चखना खाना पीना है, और है क्या? और तो आत्मा कुछ करता है ही नहीं, बाकी काम तो शरीर से हो ही रहा है, वो तो होता है खाना पीना संसार